हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में आए हुए हैं और अचानक से अभिषेक यहाँ पे हमसे मिल गए, जो कि आपके बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। इन्होंने पिछले साल यानी कि जो आप लोग का प्रीवियस ईयर 2023 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं। और अभी इनसे जानेंगे कि विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के बाद इनका क्या फीडबैक रहा, कैसी क्लासेस चलती हैं, विश्वविद्यालय में आने के बाद इनको कैसा फील हुआ और तैयारी करने में क्या क्या इनको प्रॉब्लम हुई, कैसे इन्होंने तैयारी की है, वो सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ का जो पढ़ रहा विद्यार्थी है उससे बेटर आपको कोई बता नहीं पाएगा, तो ध्यान से वीडियो को देखें। जो भी अब तक आपके सवाल होंगे उसके जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो अभिषेक ये बताइए कि मतलब अभी आप एंट्रेंस क्रैक कर चुके हो। हाँ सर। और यहाँ से बीए कर रहे हो, सेकंड सेमेस्टर आपका है। तो फर्स्ट सेमेस्टर कैसा रहा आपका? सर फर्स्ट सेमेस्टर तो बढ़िया रहा। अच्छा, हाँ सर। मतलब वहाँ के जो एग्जाम वगैरह हुए मतलब सही? एग्जाम काफी ठीक थे, जैसे कि अगर जो डेली क्लासेस करता है वो क्वेश्चन कर ले जाएगा, जो नहीं करता उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो कैजुअली हम लोग बात कर रहे हैं, एक जो स्टूडेंट्स है वो इस बार एंट्रेंस एग्जाम देगा या फिर 2 साल 3 साल बाद एंट्रेंस एग्जाम देगा या फिर अभी पढ़ रहा होगा, उसके बारे में जो आप बताओगे, आप एक तरह से उनका सीनियर हो गए। हाँ, वो आपके जूनियर हैं जो कि इस साल आएंगे आपके साथ। तो आपका बिल्कुल मान लीजिए एंट्रेंस दे के यहाँ पे आते हैं, तो मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? यहाँ पे मान लीजिए बच्चा सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड सभी बच्चे आते हैं। हाँ, तो फिर पहले बताइए क्लास कैसे चलती है? सर यहाँ पे क्लास जैसे कि बाइलिंगुअल चलता है, जैसे कि अगर हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी क्लास ले रहे हैं उसमें सर हिंदी में थोड़ा बताते हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिक ले रहे हैं उसमें सर जैसे कि इंग्लिश टू इंग्लिश रहता है और थोड़ा जैसे कि पूछने पर टीचर बता भी देते हैं कि हिंदी में लैंग्वेज। मतलब प्रोफेसर सर ने मतलब पूछो तो चिल्ला के बच्चों को करा दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर जो फ्रेंडली रहते हैं यहाँ पे सर। अच्छा, बाकी ये बताइए कि एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे थे। हाँ सर। तो उसके आपके क्या क्या मतलब बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी? सिलेबस देखना। हाँ। क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। हाँ। क्योंकि इंटर के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे थे आप, तो कैसे मतलब आपने तैयारी की थी, क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी उसमें? जैसे कि तैयारी का सबसे पहले तो मैं नॉर्मली जैसे कि 12th तक तो पढ़ा रखा था, तो वही पेपर में आया था और मैं एक बार देखा था कि इसका सिलेबस क्या है डीडीयू का। उसके बाद मैं सिलेबस को देखा, उसके बाद कंसाइज जैसे कि टू द पॉइंट मैंने रीडिंग किया था। और आपका मैं यूट्यूब पे जैसे सर्च किया तो आपका मैं चैनल देखा, उसके बाद चैनल से मैंने पढ़ाई किया था। अच्छा, मतलब कि अपने टारगेट गुरुकुल से जो पीडीएफ जो ओंकार बैच था, ओंकार बैच आपने लिया था? बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए आपने सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम दिया। हाँ, फिर आप जब विश्वविद्यालय में नहीं आए थे। हाँ, तो आप इसके बारे में क्या सोचे थे, मतलब कैसा होगा कि आने के बाद क्या? सर मैं बता रहा हूँ कि मेरा एडमिशन नहीं होता, मैं एक बार उसमें घूमने के लिए आया था। यहाँ पे टीचर से पूछा, मैं जैसे कि बच्चों से पूछा जब पढ़ते थे यहाँ पे। हाँ। तो बता दे कि देखो कुछ नॉर्मल नहीं है, आप कर ले जाओगे, हो जाएगा आपसे। अच्छा, तो मतलब अगर आपके इसमें एडमिशन लेना भी है तो पहले आप एक बार यहाँ के विजिट कर जाइए, यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, तभी आप अच्छे जान पाएंगे, क्योंकि आप घर में रहकर तो नहीं जान पाएंगे कैसा है क्या नहीं है। यहाँ पे जैसे आप उनके लिए क्या बोलोगे जो बोलते हैं कि मतलब अगर उनको कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी, जैसे यूपीएससी बच्चे होते हैं। हाँ। वो भी बीए करते हैं। हाँ। तो यहाँ पे जो मतलब अगर एडमिशन लेता है। हाँ। उसके मतलब कुछ यहाँ पे विश्वविद्यालय में हेल्प होती है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ पढ़ाया जाता है? सर टीचर गाइड करते हैं, उसके लिए मेंटर रखते हैं। अच्छा। तो जैसे कि यहाँ पे सर जैसे कि उनका नाम ले कि बिल्कुल ले सकते हो। जैसे कि हमारे सर जैसे कि जो जैसे कि वो पद ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे मनीष सर हैं, जैसे कि वो पीसीएस ऑलरेडी रिटायर्ड, जैसे कि उसको जैसे कि छोड़ करके अपने जैसे कि यहाँ पढ़ाते हैं तो बताते रहते हैं कि यहाँ पर कैसे पीसीएस निकालेंगे, कैसे आईएएस निकालेंगे। वो बताते हैं कि जैसे कि युद्ध में जाने से पहले ही युद्ध की तैयारी की जाती है। बहुत सही, एक नंबर। जैसा कि इन्होंने बोला कि जो सर हैं उन्होंने क्लियर बोला कि युद्ध में जाने से पहले युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। कोई भी युद्ध हुआ हो उसकी पहले तैयारी अगर अच्छी रहेगी तो युद्ध में विजय आपकी होगी। अगर युद्ध में चलेगा तैयारी है ही नहीं तो फिर क्या ही युद्ध आप जीतोगे। हाँ, उसी प्रकार एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है तो पहले उसकी पूरी रणनीति पूरा उसका आपको देखना पड़ेगा। सर क्या क्या पूछा था सर वैसे कुछ क्वेश्चन आपको? जैसे कि हिंदी था और जीएस था, और जैसे कि क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जैसे कि गवर्नमेंट जैसे कि पॉलिसी कब बदलनी चाहिए कब नहीं बदलनी चाहिए। तो ये सब जैसे कि अभी थोड़ा याद नहीं है। कुछ करंट अफेयर भी पूछे होंगे? करंट अफेयर भी था उसमें। बिल्कुल सारी चीजें थी मिक्स। बिल्कुल, जो सर हैं ये आप जब आप एडमिशन लेके बीए डिपार्टमेंट में आओगे बिल्कुल सर बच्चों को गाइड करोगे, नहीं कोई दिक्कत मान लो उनको यहाँ करेंगे सर, फ्री माइंड करेंगे, अभी भी कर रहे हैं गाइड। और सच में बच्चों का बहुत है विश्वविद्यालय में जाएंगे तो रैगिंग वगैरह यहाँ क्या मतलब? रैगिंग कुछ नहीं यहाँ पर, रैगिंग ना के बराबर है। बिल्कुल, अगर रैगिंग होता तो आप प्रोक्टर से कंप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, डीन ऑफिस से जहाँ भी बच्चा आता है आराम से यहाँ रह सकता है, पढ़ सकता है, घूम सकता है। और यहाँ पे वीसी मैम भी तो अपना टाइम देती है 4 से 5 ताकि बच्चों के पर्सनल से सुन सके। बिल्कुल, हाँ इस बार जो आपकी वीसी मैम है काफी मतलब एक्टिव है स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए। वो आपको टाइम देंगे, ऐसा कुछ है तो उनसे आप प्राइवेटली बता सकते हैं जाकर के। बिल्कुल, और आप टारगेट गुरुकुल के बारे में कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो। सर बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इजीली
वो ज़्यादा एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल भी है। बिल्कुल। और जैसे कि हम तो आपको रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आप सारे सब्जेक्ट को लाएं यहाँ पे, ताकि बच्चों को जो यहाँ पे आ नहीं पाते, जो ज़्यादा दूर से आते हैं, वो अपना इजीली पढ़ सके यहाँ पे आकर के। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने इतना टाइम दिया और काफ़ी चीज़ें अपने बच्चों को बताई, हाँ, तो काफ़ी उनकी हेल्प होने वाली है। यहाँ तो मुझे लग रहा है अभी तो बहुत सारे डाउट्स होंगे। हाँ। एक सीनियर होने के नाते जो आपका कर्तव्य है, जो आपने उसको अच्छे से निभाया हुआ है यहाँ पे, तो आप बिल्कुल जब आएंगे आर्ट डिपार्टमेंट में, तब तक कब सर थर्ड सेमेस्टर में रहोगे? हाँ, थर्ड सेमेस्टर आप फर्स्ट में रहोगे तो थर्ड में रहेंगे, यानी सेकंड ईयर में रहेंगे। तो आपको अच्छे से फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, सेमेस्टर में कोई प्रॉब्लम होगी तो सर आपके साथ और हम रहने ग्रुप वाले भी चलाते हैं सर, हाँ, सर का अपना कुछ आर्ट डिपार्टमेंट का ग्रुप रहता है, प्रोफेसर भी सर का अटैच में है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, बेहतरीन तैयारी करिए, टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी डाउट होगा इसमें आपको क्लियर नहीं हुए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।